प्रणाम सभी को। आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के, उसकी हम रीडिंग कर रहे थे। ये एक ऑडियो आर्टिकल की तरह आप इसे सुन सकते हैं। 2 चैप्टर हम इससे पहले रीड कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे आज। बच्चों के लिए घातक शिक्षा व्यवस्था। इसमें शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करी गई है। जो आजकल हमारी मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से और किस तरह से उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे बच्चों के ऊपर। सवाल जैसा उसका पैटर्न है, प्रश्नकर्ता सवाल क्या करते हैं। आचार्य जी, मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की एक किताब पढ़ रहा हूँ। उसमें वो कई बार वर्णन करते हैं कि अभी का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो गलत जा रहा है। तो उनका कहना था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हम फ्री यानी कि आज़ाद हो सकें। तो वो एजुकेशन सिस्टम क्या है जिससे फ्री हुआ जा सके या पढ़ाया जा सके? क्या पढ़ाया जाए, ये सवाल है। एग्जैक्टली जिद्दू कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ रहे हैं प्रश्नकर्ता और वो पूछ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आचार्य प्रशांत क्या जवाब देते हैं। दुनिया के बारे में तो तुम्हें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ही खूब पढ़ा देती है। तुम कौन हो, कैसे हो, तुम्हारी प्रक्रिया कैसे चलती हैं, मन क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ नहीं बताती। तो इसलिए अपूर्ण है ये व्यवस्था। गलत इसलिए है क्योंकि अपूर्ण है, इसे पूर्णता चाहिए। पूर्णता इसमें तब आएगी जब इसमें आत्मज्ञान भी शामिल हो जाएगा। यानी भौतिक चीज़ों के बारे में तो सब कुछ बता देती है, इसमें आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी शामिल नहीं है, इसलिए इसे अपूर्ण कहा गया है। पूर्णता तब आएगी जब इसमें आत्मज्ञान भी शामिल हो जाएगा। प्रश्नकर्ता फिर प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, यदि आध्यात्म को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करेंगे तो इसमें भी कट्टरपंथिता जैसी खामियां नहीं आ जाएंगी? क्योंकि व्यवस्था में सब कुछ बिगड़ ही जाता है धीरे धीरे, जैसे अभी धर्म में कट्टरपंथिता आ गई है। तो आचार्य प्रशांत क्या जवाब देते हैं। कोई भी व्यवस्था रख रखाव मांगती है। गाड़ी भी लाते हो तो खरीद लेना काफ़ी नहीं होता, उसका रख रखाव मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो हर व्यवस्था मांगती है कि उसकी जांच होती रहे, नियमित रूप से, सावधिक रूप से उस पर प्रयोग और परीक्षण चलते रहे, उसकी सेहत का जायजा लिया जाता रहे। बनाकर छोड़ दोगे तो भ्रष्ट हो ही जाओगे। समय सबको खा जाता है। कोई भी व्यवस्था बनाओगे तो वो सांसारिक ही समय उसको भी धीरे धीरे खा जाएगा। यानी कि शिक्षा व्यवस्था बनाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको उस पर नियमित देखभाल भी करनी पड़ेगी। उसका जैसे गाड़ी लाते हैं उसका मेंटेनेंस रखना पड़ता है ना, इसी तरह से इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता फिर प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य जी, सांसारिक शिक्षा व्यवस्था में तो खुद को तैयार करना बाहरी स्तर पर आसान भी है। सत्य की शिक्षा के ऊपर तो ओशो चले तो ओशो का साम्राज्य वहीं खत्म हो गया। वहाँ पर जिद्दू कृष्णमूर्ति चले तो स्कूल भी वहीं पर रुक गया। सत्य की शिक्षा देना बड़ा जटिल काम हो जाता है। आचार्य जी जवाब देते हैं, बहुत मुश्किल है, पर काम जितना मुश्किल है उस काम का फल उतना ही मीठा भी है। दूसरी बात, काम जितना मुश्किल है उतना ही अपरिहार्य भी है। तो अब ये देखें कि मुश्किल है या ये देखें कि आवश्यक है। श्रोतागण बोलते हैं सारे आवश्यक है। आचार्य जी, तो करना ही पड़ेगा, तमाम उसके साथ कठिनाइयाँ जुड़ी हुई हैं, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। आचार्य जी, प्रश्नकर्ता सवाल पूछते हैं, आचार्य जी, इसमें ध्यान क्या रखा जा सकता है? जैसे हम अब आकर यह चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अनकंडीशनिंग, मन के संस्कारों को छोड़ने का कार्य आप चालू करेंगे तो इतने सालों की थी, तो बचपन में ही वो क्या चीज़ें हैं एक दो जो ध्यान में रखी जाएं बच्चों से बातचीत करते समय, जिससे वो हमारे जैसे ना रहें? आचार्य प्रशांत कहते हैं, जब भी तुम ये सवाल करते हो तो आमतौर पर आशा ये रखते हो कि तुम्हें बताया जाए कि बच्चों के साथ अतिरिक्त कौन से काम कर दें जो हो रहे हैं उनके अतिरिक्त, जबकि शुरुआत होनी चाहिए ये देखने से कि बच्चे का मन बन कहाँ से रहा है। 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्तावर बच्चे की तरह जी कर देखो कि बच्चे को उसका सारा मानसिक भोजन कहाँ से मिल रहा है। बच्चा ही बन जाओ और बिल्कुल समझो, प्रयोग करके देखो कि बच्चे की चेतना में जो सामग्री जा रही है वो कहाँ से जा रही है। फिर तुरंत समझ जाओगे कि जहर के रास्ते क्या क्या है। तुम्हें बच्चे को कुछ नया सिखाने की ज़रूरत तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है उन सब रास्तों को रोकने की जिनसे जहर बच्चे में प्रवेश करता है। नया ना भी सिखाओ तो चल जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं सिखा पाए किसी कारणवश तो नुकसान होगा, पर कम है नुकसान। ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है जब बच्चा बहुत सारी फालतू की चीज़ें जमा कर लेता है। लेकिन तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि वो सब बच्चे तक कहाँ से पहुँच रहा है।
अगर तुम्हें पता ही नहीं, फिर तो तुम रोक भी नहीं सकते हो। इसलिए इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें गौर से देखना पड़ेगा कि टीवी का एक विज्ञापन आता है तो वो बच्चे की चेतना पर असर क्या डालता है। तुम्हें बड़प्पन के अपने दायरे से बाहर आना पड़ेगा, बच्चा ही बन जाना पड़ेगा। टीवी का एक विज्ञापन हो सकता है बड़ों का मानसिक स्वास्थ्य खराब ना करे। तुमने बड़ा ही बनकर उस विज्ञापन को देख लिया, यही तो अहंकार है। अपने ही व्यक्तित्व में कैद रहना। तुम बड़े हो, बड़े का तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुमने उसी के अनुसार विज्ञापन को देख लिया। तुमने जरा भी गौर नहीं किया कि तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठा है उसकी चेतना पर उस विज्ञापन का क्या असर पड़ा। क्योंकि बच्चा तुम बन ही नहीं पा रहे हो सकता है कि बच्चे पर बड़ा घातक जहरीला असर पड़ा हो सकता है क्या? ऐसा ही होता है। प्रश्नकर्ता, जो 13 से 19 साल के बच्चे होते हैं, किशोर बच्चे, उन पर तो पहले से असर पड़ा ही हुआ है, उनके लिए क्या करना चाहिए? आचार्य प्रशांत, दो तरफा प्रक्रिया चलनी चाहिए। पहले तो धीरे धीरे करके वो सब हटाओ जो उनके जीवन में आ गया और आकर बढ़ रहा है। हटाना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कुछ तो चाहिए खेलने को, पकड़ने को, विचार करने को। चेतना सूनापन बर्दाश्त नहीं करती है, तो साथ ही साथ कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो सात्विक भी हो और रसीला भी हो। जो कर सकते हो सब करिए। प्रश्नकर्ता, कुछ भी उल्टा सीधा सब? आचार्य, यही वास्तविक आध्यात्म है, यही वास्तव में पुण्य का काम है। प्रश्नकर्ता, छात्रों को कक्षा के बाद अलग से रोक भी लेता हूँ आचार्य, जो कर सकते हैं सब करिए। प्रश्नकर्ता, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं तो कहते हैं छोड़ो हमारे बच्चों को, तो उनके आगे हाथ जोड़ लें? हाँ हाँ बिल्कुल, हाथ जोड़ लीजिए। प्रश्नकर्ता, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो हमारे बच्चों को, एक दो से तो गालियां भी खाता हूँ। आचार्य प्रसाद, सब करना पड़ेगा। कल हम कह रहे थे ना कि जब नज़र में मंजिल बसी होती है तो रास्ते में जो कुछ भी हो रहा है होता है, उसका इस्तेमाल आप मंजिल की तरफ जाने के लिए ही कर लेते हैं। कर लेते हो कि नहीं? तो अगर ये बात मन में पक्की है कि भलाई करनी है, तो फिर भलाई के रास्ते में जो भी स्थितियां आएंगी, आप उन सब से गुजर लेंगे। कभी हाथ जोड़कर, कभी सलाम करके, कभी बच्चों को डरा कर भी। एक भरोसा भीतर ये होना चाहिए कि जब सत्य स्वभाव है, शांति स्वभाव है, मुक्ति स्वभाव है, तो इनसे कोई बहुत देर तक दूर रहना नहीं चाहेगा। तो अपनी आखिरी जीत का भरोसा होना चाहिए। आप जिसको शांति देना चाह रहे हैं, आप उसे कोई बाहरी या विदेशी चीज़ नहीं देना चाह रहे हैं। आप उसे वही देना चाह रहे हो जो उसकी भी भीतरतम कामना है, उसकी भी जो अति केंद्रीय कामना है। आप उसको वही तो देना चाह रहे हो। प्रश्नकर्ता, लेकिन किशोरावस्था में बच्चा अपने माँ बाप के दबाव में ज़्यादा आ जाता है। आचार्य प्रसाद, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कामनाओं में सबसे गहरी कामना क्या है? श्रोतागण, शांति। आचार्य प्रसाद, शांति ही तो है। जब बाकी छोटी सतही जो पारिदिक कामनाएं हैं, उनमें इतना दम है कि वो शिक्षकों को नाच नचा देती हैं, तो सोचो कि फिर जो तुम्हारी हृदयंगम कामना है, उसमें कितना दम होगा। उसी के भरोसे डटे रहो। भाई बच्चे को बर्गर खाना है, ये क्या है? एक कामना। अब ये उसकी उच्चतम कामना तो है नहीं, हार्दिक आखिरी कामना तो है नहीं, ये छोटी मोटी कामना है। और इस छोटी मोटी कामना में ही इतना दम है कि वो नचा दे, सबको नचा दे इस कामना के लिए, है ना? तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इस बात का भरोसा रखो कि जब छोटी कामना में इतना दम है तो गहरी हार्दिक कामना में कितना दम होगा। और एक हार्दिक कामना कौन सी है? प्रश्न करता, शांति। शांति की तो उसी दम का समर्थन लो। देखिए, जो काम सही है, सच्चा सच्चा है, और जो आपकी कामना है, जिसके लिए सब जी रहे हैं, वो शांति ही तो है। और जब आप उसको अपने बच्चों को देना शुरू करोगे तो अपने आप वो ग्रहण करना भी शुरू कर देंगे। ये समझाने की कोशिश करिए इस चैप्टर में। ऐसे ही अगले चैप्टर को हम रीड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।